ये जो मैं आपको बताने वाला हूं, मार्क माई वर्ड्स, ये चीज आपकी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल सकती है। वही चीज जो खुद करेक्टर विराट कोहली ने फॉलो करके खुद को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर लिया, यही चीज क्रिस्टियानो रोनाल्डो और शाहरुख खान भी फॉलो करते हैं। अगर आप इस वीडियो को बाकी नॉर्मल वीडियोस की तरह ले रहे हैं और बीच में छोड़ के जाने वाले हैं, तो बिलाशबा आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियोस और मवाद मौजूद हैं, जाकर देख सकते हैं। बाकी जो संजीदा लोग हैं वो आ जाएं, शुरू करते हैं। आपका एक मामूली दिन कैसा गुजरता है? मैं अंदाजा लगाता हूं, आप सुबह उठते हैं, अपना फोन उठाते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, नहाते हैं, कपड़े पहनते हैं, तैयार होकर नाश्ता करते हैं और घर से निकल जाते हैं। आप हमेशा इसी रास्ते पर चलते हैं, वही जगह जाते हैं, वही काम करते हैं, उन्हीं हैं। लोगों से मिलते हैं जो आपको वही एहसास दिलाते हैं। कुछ लोगों से बचते हैं, कुछ के साथ बैठते हैं, अपना कुछ काम करते हैं और फिर वही रास्ता अख्तियार करते हुए वापस घर आ जाते हैं। रील्स या शॉर्ट्स देखते हैं या कोई मूवी देखते हैं और दिन मुकम्मल हो जाता है। यही रूटीन आप नहीं जानते कितने दिनों से फॉलो कर रहे हैं और ना जाने कितने दिनों तक फॉलो करते रहेंगे। इसमें क्या मुश्तरक है? लोग आपके ख्यालात, आपके रोजाना कामों का रास्ता, आपकी आदत, लोगों की आदत, जो मवाद आप देखते हैं और भी बहुत कुछ। आपका ये रूटीन एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह काम करता है, जहां आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर रहे होते। सब कुछ खुद ब खुद हो रहा होता है। विराट कोहली के साथ भी यही हो रहा था। वो कहते हैं कि मुझे याद है कि मैं खुराक और फिटनेस के हवाले से बिल्कुल भी डिसिप्लिन में नहीं था। मुझे आज भी यकीन नहीं आता कि मैं था। 2012 की बात है। हर बार की तरह वो सीजन भी मेरा खराब गया था। मेरी खाने की आदत बहुत खराब थी। मैं उस वक्त नेशनल टीम में भी खेल रहा था, लेकिन मुझे कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल रही थी। न्यूरोसाइंस डॉक्टर जोई डिस्पेंजा के मुताबिक 35 की उम्र तक आते आते हम जो कुछ भी होते हैं उसका 95% हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। ये सबकॉन्शियस प्रोग्राम हमारे यकीनों, रवैयों, ख्यालात, जज्बाती, रद्द-अमल और गैर शऊरी आदत का मरकब होता है, जो हमें एक खास अमल करने पर मजबूर करता है। बाकी 5% हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, जो कहता है कि मैं खुद को बदलना चाहता हूँ, मैं सेहतमंद होना है चाहता हूँ, मैं फिट होना चाहता हूँ, मैं ये नई महारत सीखना चाहता हूँ, मैं रोज मेहनत करना चाहता हूँ, मैं खुश होना चाहता हूँ, मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। और हम हर दिन अपने 5% कॉन्शियस माइंड के साथ 95% सब कॉन्शियस प्रोग्राम से लड़ने की कोशिश करते हैं और रोजाना बुरी तरह हार जाते हैं। यही वजह है कि आप रोज खुद से कहते हैं कि कल से, पेड़ से या किसी तारीख से मैं सब कुछ बदल दूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता। तो सबसे पहले इस बात को कबूल कर लो कि जो जंग आप लड़ रहे हो, इसमें आपका हारना तय है। आप अपने हार को कबूल कर लें। सब कॉन्शियस माइंड से नहीं जीत सकते। आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में नहीं है। आप सिर्फ एक मुसाफिर हो और ये सब कॉन्शियस प्रोग्राम ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है, जो है आपको वहां ले जाएगा जहां ये ले जाना चाहता है, न कि जहां आप जाना चाहते हो। तो क्या हार मान लें और क्या बस यूं ही जिंदगी गुजारना शुरू कर दें? नहीं, उसका हल क्या है? एक ही हल है। जब दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर हो, जिससे हार ना तय हो, तो उससे लड़ना ही नहीं चाहिए। जब आप लड़ना बंद कर देते हैं तो ना कोई हारता है और ना कोई जीतता है। आप सोच रहे होंगे कि लड़ना बंद किया तो जीत कैसे होगी? जीत सकते हैं दोस्ती करके, यानी उससे लड़ना बंद करके उसकी प्रोग्रामिंग को तब्दील करना होगा, ताकि ये माइंड जो अभी आपके खिलाफ है, जो आपको और अंधेरों में धकेल रहा है, आप उसी का इस्तेमाल करके खुद को कामयाब बना पाएं। किसी भी प्रोग्राम को तब्दील करने के लिए आपको उसके सोर्स कोड को बदलना पड़ता है, और हमारे माइंड का सोर्स कोड मुकम्मल तौर पर 6 मराहिल से बनता है। पहले 3 मराहिल एक मजबूत बुनियाद कायम करेंगे और आखिरी 3 मराहिल आपके दिमाग को मुकम्मल तौर पर रीसेट करके दोबारा प्रोग्राम करेंगे। विराट कोहली आगे कहते हैं कि मुझे याद है जब इस सीजन के बाद मैं घर आया और एक सुबह 100 ओवर्स खेलने के बाद जब मैं आईने के सामने आया तो मुझे खुद को देखकर गुस्सा आया, खुद से नफरत हुई। मैंने खुद से कहा, तो इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट टीम का हिस्सा है, ये सब नहीं चल सकता। और फिर आपको मालूम है कि सब कुछ बदल गया। विराट कोहली से पहले किसी भी इंडियन क्रिकेटर ने उस सतह की फिटनेस को नहीं छुआ था।
ये चीज अंडेन टीम में सिर्फ विराट ही ने की। आप किसी इंसान को जानवरों के बीच छोड़ दें तो वो भी जानवर बन जाता है, और जानवरों को इंसानों के बीच छोड़ दें तो इनमें इंसानियत आ ही जाती है। आपने कभी अपनी मादरी जबान नहीं सीखी, आपने बस अपने आसपास के लोगों को बात करते हुए सुना और आप भी उनकी तरह बोलने लगे। आप जिंदगी में कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते। आप में थोड़ी अक्ल कम है, आप पढ़ाई में कमजोर हैं, आप बस इतना ही कमाने के काबिल हैं, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। ये सब बातें इसी तरह की हैं। अगर किसी इंसान के लिए नॉर्मल हैं तो समझ लें कि उसकी कंडीशनिंग हो चुकी है, उसे प्रोग्राम करके उसका पूरा सॉफ्टवेयर बना दिया गया है।